जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के SST के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. The calcareous deposits in the northern plains are locally known as, and the options are A. gravels, B. कंकड़, C. pebbles and D. sand. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कंकर। सो गाइस, द कैल्केरियस डिपॉजिट्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकली नोन एज कंकर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए. हिमाद्री, बी. शिवालिक, सी. लेसर हिमालयाज एंड डी. नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, हिमाद्री। सो गाइस, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज हिमाद्री। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर ए. नंदा देवी, बी. माउंट एवरेस्ट, सी. नैंगा पर्वत एंड डी. कंचनजंगा। सो गाइस, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कंचनजंगा। सो गाइस, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। द लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, एंड द ऑप्शंस आर ए. आइलैंड, बी. पेनिनसुला, सी. कोस्ट एंड डी. नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पेनिनसुला। सो गाइस, अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज पेनिनसुला। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। नेम द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, एंड द ऑप्शंस आर ए. कंचनजंगा, बी. अनायमुडी, सी. महेंद्रगिरी एंड डी. धौलागिरी। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, महेंद्रगिरी। सो गाइस, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स? एंड द ऑप्शंस आर ए. द हिमालयाज, बी. द नीलगिरीज, सी. द अरावलीज एंड डी. नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, द हिमालयाज। सो गाइस, द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the largest saltwater lake in India? And the options are A, the Lonar Crater Lake, B, the Chilika Lake, C, the Pulicat Lake, and D, none of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, द चिलिका लेक। सो गाइस, चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। नेम द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। एंड द ऑप्शंस आर ए, स्ट्रेट, बी, कांगड़ा वैली, सी, पासेस एंड डी, दून्स। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दून्स। So guys, the longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are called dunes. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। India's only active volcano is found on Barren Island in, and the options are A, Andaman and Nicobar, B, Lakshadweep, C, Golden Island and D, Majuli Island. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, अंडमान एंड निकोबार। सो गाइस, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। Which islands of India is composed of coral islands? And the options are A, Andaman and Nicobar Islands, B, Lakshadweep Islands, C, both of these, and D, none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लक्षद्वीप आइलैंड। सो गाइस, इन इंडिया लक्षद्वीप आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। डैश आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप एंड द ऑप्शंस आर ए, सबमरीन, बी, पिटी, सी, कवाराती एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कवाराती। सो गाइस, कवाराती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। नेम द ओनली लार्ज रिवर इन इंडियन डेजर्ट एंड द ऑप्शंस आर ए, सुक्री, बी, लूनी, सी, सागी एंड डी, खारी। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लूनी। सो गाइस, द लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन इंडियन डेजर्ट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन।
The northern part of the western coast is called the, and the options are A. Konkan, B. Malabar coast, C. Kannada plain and D. None of these. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. कोंकण. सो गाइस, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following is known as a storehouse of minerals? And the options are A. Mountains, B. Northern plains, C. Plateau and D. Coastal region. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. प्लेट्यू. सो गाइस, प्लेट्यू इज नोन एज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द, एंड द ऑप्शंस आर ए. हिमाद्री, बी. शिवालिक्स, सी. हिमाचल एंड डी. नन ऑफ दीज. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. शिवालिक्स. सो गाइस, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर. द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. दीज चैनल्स आर नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए. टेरिटरीज, बी. आइलैंड्स, सी. ट्रिब्यूटरीज एंड डी. डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. डिस्ट्रीब्यूटरीज. So guys, the rivers in the lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन. The newer younger deposits of the flood plain are called, and the options are A. Khadar, B. Bhangar, C. Kankar and D. Bhabar. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. खादर. So guys, the newer younger deposit of the flood plain are called khadar. Guys, khadar is the name of new alluvial soil. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर. नेम द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स एंड द ऑप्शंस आर ए. आसाम हिमालयाज, बी. नेपाल हिमालयाज, सी. कुमाऊं हिमालयाज एंड डी. पंजाब हिमालयाज. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. कुमाऊं हिमालयाज. सो गाइस, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज कुमाऊं हिमालयाज. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is the largest riverine island in the world? And the options are A. Bhola, B. Sandwich, C. Union and D. Majuli. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स
now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मजूली। सो गाइज, द मजूली इज द लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following ranges of Himalayas are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers? And the options are A, the Shivaliks, B, the Karakoram range, C, the Ladakh range, and D, all of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, द शिवालिक्स। So guys, the Shivaliks are the ranges of Himalayas which are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers. I hope guys ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और गाइज अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।